Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Open your progressive English books. We have started unit 8 lesson 3 reading Saira's story. Yesterday we did the half reading of this lesson in which we come to know the Saira's work at reserve. Today we start from here. There we buried mean दफन किया. There we buried them in holes. वहाँ हमने उनको दफन किया in holes सुराहों में in pens. Pens mean an enclosed area for animals. जानवरों के लिए बंद जगह, जो जानवरों के लिए एक बाड़ लगाई जाती है, बाड़ बनाई जाती है जिसमें जानवर रहते हैं. Pens also mean the writing instruments, जिन पेन से आप लिखते हो. But here pens mean an enclosed area for animals. Where the dogs cannot get at them, जहाँ पे जंगली जानवर उन तक नहीं पहुँच सकेंगे. The turtles will hatch out of their eggs in about 40 to 60 days time. Hatch mean अंडे से निकलना. Turtles अंडे से निकल आएंगे, अपने अंडों से निकल आएंगे about 40 to 60 days time, 40 to 60 days में. The greatest danger mean खतरा. The greatest danger सबसे ज़्यादा खतरा for turtles के लिए in the wild जंगल में is when they are tiny mean very small, बहुत छोटे. टर्टल्स के लिए सबसे ज़्यादा जंगल में खतरा तब होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं. फर्स्ट दे हैच आउट ऑफ देयर एग्स, सबसे पहले वो अपने अंडों से निकलते हैं. विच आर बरीड इन दी सैंड, जो कि सैंड में रेत में दफन किए हुए होते हैं. देन दे मस्ट कम अप टू दी सरफेस मीन सतह, ऊपर वाली सतह. फिर उन्हें रेत के बाहर जो ऊपर वाली सतह है वहाँ पर आना पड़ता है. एंड क्रॉल मीन रेंगना. एंड क्रॉल टेंस ऑफ मीटर्स डाउन टू दी एज ऑफ दी सी. एज मीन किनारा. और फिर उन्हें टेंस मीटर तक नीचे जो है वो क्रॉल करके आना पड़ता है रेंगते हुए टू दी एज ऑफ दी सी, समंदर के किनारे. एट दिस टाइम बर्ड्स फ्लाई ओवर दी बीचेस, उस वक्त परिंदे जो कि समंदर के किनारे उड़ रहे होते हैं. स्वूप डाउन मीन झपटना, केम डाउन. एंड पिक अप दी बेबी टर्टल्स, तो जो परिंदे जो बीच में उड़ रहे होते हैं वहाँ पे वो तेज़ी से नीचे आते हैं. एंड पिक अप दी बेबी टर्टल्स, और वो कछुए के जो बच्चे हैं उनको वो तेज़ी से उठा लेते हैं ऊपर की तरफ. सबसे पहले वो अपने अंडों में से निकलते हैं जो कि सैंड में बरीड होते हैं. फिर वो सरफेस पे आते हैं, सतह पे, ऊपर वाली सतह पे आते हैं. और फिर उन्हें 10 मीटर्स तक क्रॉल करके नीचे की तरफ समंदर के किनारे पे जाना पड़ता है. और उस टाइम में जो परिंदे हैं वो वहाँ पे जो उड़ रहे होते हैं दरिया के किनारे बीच में, वो उन पे झपट पड़ते हैं और उन्हें बेबी टर्टल्स को उठा लेते हैं. आई आस्क्ड एनदर हेल्पर, मैंने एक और हेल्पर से पूछा. वाई कांट वी कैरी दी बेबी टर्टल्स डाउन टू दी एज ऑफ दी सी, हम बेबी टर्टल्स को उठाकर समंदर के किनारे क्यों नहीं ले जा सकते. देन दे विल ओनली हैव अ शॉर्ट वॉक टू दी वाटर, इस तरह उन्हें पानी तक जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा. आई लर्नड, मैंने सीखा या मैंने ये जाना. डैट दी बेबी टर्टल्स हैव टू वॉक दैम सेल्व्स, कि बेबी टर्टल्स को खुद से वॉक करना पड़ती है. बिकॉज एज दे वॉक, क्योंकि जब वो चलते हैं, वॉक करते हैं. देयर फ्लिपर्स मीन टर्टल्स के जो फैलने वाले बाजू होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद देते हैं, जो साइड्स पे उनके बाजू होते हैं जिन्हें वो फैला लेते हैं. डैट इज़ फ्लिपर. देयर फ्लिपर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, जब वो चलते हैं तो उनके जो फ्लिपर्स हैं वो मज़बूत होते हैं. इफ़ वी कैरिड दैम इन टू दी वाटर, अगर हम उन्हें पानी में ले जाएं, दे वुड नॉट बी एबल टू स्विम, इस तरह वो तैरने के काबिल नहीं होंगे. बिकॉज देयर फ्लिपर्स वुड बी टू वीक, क्योंकि उनके फ्लिपर्स बहुत कमज़ोर होंगे. अगर वो खुद से वॉक नहीं करेंगे तो उनके फ्लिपर्स मज़बूत नहीं होंगे, जो बाजू जो उनको तैरने में मदद देते हैं वो मज़बूत नहीं होंगे, इस तरह वो खुद से स्विम नहीं कर पाएंगे. वेल अच्छा, वी लर्न अ लॉट एट द रिज़र्व, हमने रिज़र्व में बहुत कुछ सीखा. रिज़र्व मीन वो जगह जहाँ पे कुछ महफूज करके रखा जाता है, हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा. सो रीडिंग ऑफ दिस लेसन हैज़ डन.